हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आपका हमारे न्यू चैनल पर स्वागत है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कि घड़ी में समय देखना सीखें। तो आज हम आपको घड़ी में समय देखना सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं पूरी प्रक्रिया को। तो देखिए, ये है हमारा आज का टॉपिक कि आइए घड़ी से समय देखना सीखें। तो घड़ी में समय देखना सीखने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें हैं कि आमतौर पर घड़ी के डायल पर 12 अंक होते हैं। हमारा जो घड़ी है उसके चक्कर पर 12 अंक होते हैं। पूरे डायल पर 60 छोटी छोटी लाइनें होती है। हर 5वीं लाइन पर 1 से 12 तक के क्रम में संख्या लिखी होती है। तो हमारा जो घड़ी का चक्कर है उस पर 12 अंक होते हैं, 1 से लेके 12 तक। ठीक है। और प्रत्येक क्रम में छोटी छोटी लाइनें होती है जो 5-5 मिनट की होती है, वो पूरी 60 होती है। तो चलिए, जैसे ये हमारी घड़ी हो गई, ये हमारी एक घड़ी है। इसमें आप देखिए कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है। और इसमें जो ये छोटी छोटी बीच में जो लाइन मंडी हुई है ना, ये 1, 2, 3, 4, फिर ये 5 हो गई, ऐसे ये हमें मिनट बताएगी। ठीक है। जैसे हम आगे आपको समझाएंगे कि किस तरह से आपको समय देखना आएगा। अब देखिए, ये हो गई, ये हमारी एक घड़ी है। इसमें 12 तक है। जैसे इसमें 2 सुई है, ये है 2 सुई वाली घड़ी। इसमें 2 सुई है। और ये है 3 सुई वाली घड़ी। जैसे 1, 2 और 3, ये हो गई 3 सुई वाली घड़ी। इसमें आप देखिए, जैसे 2 सुई वाली घड़ी को हम समझेंगे तो कैसे समझेंगे, इसको समझेंगे। जो छोटी वाली जो ये होती है ना सुई, ये बताती है हमें घंटा कि कितनी घंटा हो गई। और जो ये बड़ी वाली है ना, ये हमें बताएगी मिनट कि कितनी मिनट हो गई। ठीक है। और इसमें जो ये दी हुई है 3 सुई, इसमें जो सबसे छोटी होती है वो हमें घंटा बताएगी। और उससे जो मतलब थोड़ी बड़ी होती है वो हमें मिनट बताएगी। और जो सबसे बड़ी होती है वो हमें सेकंड बताएगी कि कितने सेकंड चल रही है। ठीक है। सेकंड बताने वाली घड़ी जब पूरा एक चक्कर लगाएगी तब 1 मिनट होगी। ठीक है। 60 सेकंड में 1 मिनट होती है। इसलिए जब ये बड़ी वाली सुई जो सेकंड बताती है वो पूरा 1 से लेके 12 तक यहाँ तक चक्कर लगाएगी ना, तो हमारी 1 मिनट कंप्लीट होगी। ठीक है। तो चलिए आपको हम आगे समझाते हैं। जैसे ये है, सबसे छोटी सुई घंटे की सुई होती है कि कितना घंटा हो गया, ये हमें बताएगी जो सबसे छोटी सुई होती है ना वो। और यह घंटे बताती है। घंटे की सुई एक अंक से दूसरे अंक पर 1 घंटे में पहुंचती है। जो हमें घंटा बताती है ना सबसे छोटी वाली सुई, वो 1 अंक से लेकर दूसरे अंक तक पहुंचने के लिए पूरा 1 घंटा लेती है। जैसे अब 1 बज गया और ये 2 नंबर पर, जैसे अब ये 1 नंबर पर है, फिर ये 2 नंबर पर जाएगी तो पूरा 1 घंटे का गैप होगा, फिर ये 2 पर पहुंचेगी ऐसे। और अंक पर 1 घंटे में पहुंचती है। यह 12 घंटे में 1 घंटे की सुई 1 अंक से दूसरे अंक तक पहुंचने में, ये हो गई। जैसे कि सबसे छोटी सुई घंटे की सुई है, यह घंटा बताती है। घंटे की सुई 1 अंक से दूसरे अंक पर 1 घंटे में पहुंचती है। यह 12 घंटे में घंटे की सुई 1 अंक से दूसरे अंक पर 1 घंटे में पहुंचती है। यह 12 घंटे में पूरे डायल का एक चक्कर लगाती है। ठीक है। जो छोटे वाली सुई है वो 1 घंटे में दूसरे घंटे पर पहुंचेगी। ठीक है। और ये पूरा 12 घंटे में 1 चक्कर लगाएगी। 12 घंटे में पूरा 1 चक्कर लगाएगी, जब ये जैसे 1 से लेके 12 तक पहुंचेगी। ठीक है।
अब आगे चलिए, ये देखिए, ये हो गया कि 24 घंटे या एक दिन में यह पूरे डायल में कितने चक्कर लगाती है। जो तो उसमें लंबी सुई मिनट की है, यह घंटे की सुई से तेज चलती है। जो लंबी सुई होती है वो मिनट बताएगी, वो घंटे की सुई से तेज़ रफ्तार में चलती है और मिनट बताती है। जैसे 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई, ऐसे करके ये 60 मिनट तक पुगेगी जब अगला घंटा वो स्टार्ट होगा। ऐसी होती है। मिनट की सुई एक अंक से दूसरे अंक पर 5 मिनट में पहुंचती है। जैसे 1 से 2 तक जाएगी तो उसमें बीच में टाइम लगेगा उसको 5 मिनट का, ठीक है, ऐसे। और यह 60 मिनट में पूरे डायल का चक्कर लगाती है, ठीक है। फिर ये हो गया, ये समझ में आ गया कि 60 मिनट में पूरे डायल का चक्कर लगाती है। और सबसे लंबी सुई सेकंड की होती है, यह मिनट की सुई से तेज चलती है और सेकंड बताती है। यह 1 मिनट में पूरे डायल का चक्कर लगाती है। ये 1 से लेके 12 तक पूरे का चक्कर लगाएगी सेकंड वाली सुई, तो 1 मिनट होगी, ठीक है। जब मिनट की सुई 12 पर हो, ये देखिए इसने दिया है कि जब मिनट की सुई 12 पर हो, जो मैं मिनट बताती है ना 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे जो मिनट बताती है, वह सुई 12 पर हो तो घंटे की सुई जिस भी अंक पर होगी उतना ही बजे होंगे। जैसे अगर 1 घंटे की सुई 3 पर है और मिनट की सुई 12 पर है तो पूरे 3 बज जाएंगे, ऐसे होगा, ठीक है। जैसे ये है, ये जो सबसे छोटी सुई दिख रही है आपको इस घड़ी में, हम आपको उदाहरण दे के समझाएंगे। जैसे ये सबसे छोटी सुई है, ये 3 पर मंडी हुई है, ये हमारा 3 है, इस पर आ गई। और जो ये सबसे लंबी वाली सुई है ये 12 पर है, ठीक है। तो ये पूरे बज गए 3। कितने बजे हैं? 3, ऐसे इस घड़ी में 3 बजे हैं। और कुछ उदाहरण और हम आपको बताएंगे। जैसे ये है, यहाँ देखिए, अब देखिए ये हो गया, यहाँ पर ये छोटी वाली जो सुई है ये कितने पर है? 2 पर है, दिख रही है। और बड़े वाली है ये कितने पर है? 5 पर है, ये 5 पर होगी। तो अब हम इसका समय कैसे देखेंगे, तो चलिए ये भी हम बताएंगे। हमने आपको बताया था कि जो छोटे वाली सुई है वो तो घंटा बताएगी और जो बड़ी वाली सुई है वो मिनट बताएगी, ऐसे बताती है। तो छोटे वाली सुई कितना पर है? 2 पर है, तो हमारी घंटा क्या होगी? क्या बज गया? 2 बज गया। और बड़े वाली सुई है वो कितने पर है? वो 5 पर है, 5 पर है ना। तो अब बड़े वाली सुई तो मिनट बताती है और 1 से 2 तक जाने में उसे पूरी 5 मिनट लगती है। तो यहाँ उसे 5 तक आने में उसे कितने मिनट लगी? तो चलिए ये हम आपको काउंट करके बताते हैं। जैसे 1 से चलिए ये, तो 5, 10, 15, 20 और 25। तो बड़ी वाली सुई कितना पर लगेगी? 25 पर। तो क्या समय होगा? इसमें होगा घंटा 2 और 25 मिनट। तो इसमें आएगा 2:25। ऐसे हमारा समय बताएंगे हम, ठीक है। ये हो गया, इस घड़ी में 2:25 हो गई, ठीक है। अब हम आगे बताएंगे सेकंड वाली सुई होती है ना, 3 सुई वाली घड़ी, वो हम आपको समझाएंगे। तो देखिए सबसे छोटी जो सुई है वो कितने पर है? जो हमें घंटा बताती है, वो वाली सुई है 5 पर, ये 5 पर हो गई। और जो मिनट बताती है हमें, वो सुई कितना पर है? मिनट बताने वाली सुई हमारी है 3 पर, ये 3 पर हो गई, ये 5 पर हो गई। और सेकंड बताने वाली 2 पर हो गई, ठीक है। तो अब देखिए सबसे छोटी 3 पर है, नहीं सबसे छोटी 5 पर है, तो हम लिख देंगे। अब हम आपको लिख के बताएंगे। जैसे सबसे छोटी वाली सुई इसमें है 5 पर, 5 पर आ गई। और बड़ी वाली कितने पर है? 3 पर, जो हमें मिनट बताती है। तो 3 पर आने से उसे कितनी मिनट लगी? 5, 10, 15, 15, ये हो गई 15। और सेकंड है वो 10, ठीक है। तो हमारा समय क्या हो गया? 5:15, या आप ऐसे बोलते हैं 5:15 और 10 सेकंड, ऐसे, ठीक है।
सबसे छोटी वाली सुई घंटा बताती है, फिर उससे बड़ी मिनट बताती है और फिर उससे बड़ी सेकंड बताती है, ऐसे। तो इस घड़ी में कितना टाइम हुआ है? इस घड़ी का समय है 5:15। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे 5:15, जैसे घड़ी में 5:15 हो गया, 5:15 हो गया, 4:15 हो गया, 4:15 हो गया, 2:15 हो गया, 2:15 हो गया, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि नीचे दी गई घड़ियों को देखकर खाली स्थान में समय लिखिए। जैसे हमने आपको पहले समझाया था, अब इस घड़ी में हमें खुद से समय देखना है और हमें अपना जो खाली स्थान दिया हुआ है उसको भरना है। ये है, जैसे इसमें तो भरा हुआ है। अब इसमें छोटे वाली सुई भी 12 पर है और मिनट बताने वाली भी सुई भी कितना पर है? 12 पर है। दोनों सुई जब 12-12 पर है तो हमारा समय क्या हो गया? कितने बज गए? 12। इसमें हमारा समय है 12, जैसे इसमें दिया हुआ है। अब हम इसको देखेंगे कि इस घड़ी में हमारा समय कितना हुआ है। तो सबसे छोटे वाली सुई कितनी पर है? सबसे छोटे वाली सुई है 7 पर, ये 7 पर हो गई। और जो मिनट बताती है वो सुई कितने पर है? 12 पर। तो हमने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ी जो मिनट बताने वाली सुई है वो अगर 12 पर है, ठीक है, वो अगर 12 पर है, और छोटे वाली सुई जो घंटा बताती है वो अगर किसी भी अंक पर है, जैसे 7, 6, 5, 4, 3, 2 पर, उसमें उतना ही माना जाएगा। तो हमारा ये छोटे वाली घंटा बताने वाली तो 7 पर आ गई और सेकंड मिनट बताने वाली 12 पर आ गई। तो हमारा समय कितना हो गया? पूरे 7 बज गए। ऐसे हमारे बज गए पूरे 7 बजे। ठीक है, ये हो गया हमारा समय। ऐसे हम समय सीखेंगे कि घड़ी से हम समय कैसे सीख सकते हैं, तो हम इस तरह सीखेंगे। ठीक है, कुछ और है, जैसे ये है, इन्हें भी हमें बढ़ना है। अब ये हो गया। इसमें देखिए कि हमारी सबसे छोटे वाली सुई जो घंटा बताने वाली है वो कितने पर है? तो जो हमें घंटा बताती है वो है हमारी 8 पर। 8 पर है ना, यहाँ पे ऐसे 8 पर हो गई। और जो हमें मिनट बताती है वो सुई है हमारी 4 पर, ये हमारी 4 पर है। तो अब आप हमें बताइए कि इसमें समय कितना हुआ। तो इसमें हमारा समय होगा, छोटे वाली तो 8 पर आई गई तो ये तो 8 हो गया, और बड़ी वाली जैसे यहाँ से चलिए 1 से 5 मिनट, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 20, तो हमारा हो गया 8:20। तो हम इसको लिख देंगे 8:20। ठीक है, ये हमारा इसमें समय हो गया। फिर हम आपको इसमें बताएंगे, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम समय को आसानी से देख सकते हैं घड़ी में कि क्या टाइम हुआ है। जब हम अच्छे से समझेंगे तो हमें घड़ी में समय देखना आ जाएगा। अब ये हो गया, जैसे सबसे छोटे वाली सुई हमारी है यहाँ 10 पर, ठीक है, और बड़े वाली है 8 पर। तो अब हम बताएंगे कि इसमें समय कितना हुआ है। तो छोटे वाली तो फिक्स है ही, जो 10 पर है। अब बड़ी वाली के हम मिनट गिनेंगे 1 से लेकर, यहाँ से चली थी ये, तो यहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। तो हमारा समय कितना हो गया? हमारा हो गया 10:40। तो हमारा समय होगा 10:40, ये वाला। ठीक है, ऐसे हम समय निकालेंगे। और अगर उसमें कुछ एक और बड़ी वाली जो अगर सुई दी होती तो वो हमारी सेकंड हो जाती। ठीक है, तो चलिए अब आगे। अब देखिए, जैसे इसमें दिया हुआ है, याद रखिए 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। 60 मिनट कंप्लीट होगी फिर ही हमारा अगला घंटा शुरू होगा, ऐसे होता है। ठीक है, और 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, ऐसे होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें दिया हुआ कि 60 मिनट पूरे होने पर 1 घंटे का समय होता है। ठीक है, 60 मिनट अगर पूरी होगी तो 1 घंटे का समय होगा, और 3 घंटों में कुल कितने मिनट होंगे?
जब 1 घंटा कंप्लीट होने में हमें 60 मिनट लगती है, तो फिर 3 घंटा कंप्लीट करने में हमें कितने मिनट लगेगी? तो देखिए, जैसे 60 × 3 किया तो हमारा हो जाएगा 180। तो हमें 3 घंटे कंप्लीट करने के लिए 180 मिनट लगेगी। ऐसे होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी घंटा पूरी होने के लिए 60 मिनट होती है और मिनट पूरी